आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में चार चांद लगा देगा। रिवीजन अगर ढंग से करी और सही टाइम पर सही चीज को रिवाइज किया और सारी गलतियों को सुधार लिया तो एग्जाम में आप सही में अपना बेस्ट दे के आओगे, ये गारंटी देता हूं। क्या मेरे सारे चैप्टर के नोट्स, सारे के सारे चैप्टर के नोट्स ढंग से तैयार हैं? भाई इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। ऐसे आपको पता है कि भाई इस पॉइंट को उठाते साथ मैं उसका पूरा का पूरा चिट्ठा खोल सकता हूँ। अपने को पता है कि ये ढंग से किया ना तो उस चैप्टर पे मैं महारत हासिल करता जा रहा हूँ। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में चार चांद लगा देगा, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बना देगा। हमें पता है भाई सभी बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और हर बच्चा चाहता है अपने एग्जाम को फोड़ के आना और अपने एग्जाम्स में बेस्ट देना। तो कैसे दे सकते हो बेस्ट? देखो, हम लोगों का सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट आप लोगों के सारे चैप्टर्स हर सब्जेक्ट में कंप्लीट हो गए होंगे या होने वाले होंगे। तो अब शुरू होता है रिवीजन का दौर। रिवीजन अगर ढंग से करी और सही टाइम पर सही चीज को रिवाइज किया और सारी गलतियों को सुधार लिया तो एग्जाम में आप सही में अपना बेस्ट दे के आओगे, ये गारंटी देता हूं। अब उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी रिवीजन बेस्ट तरीके से हो, उस पर बात करने वाले हैं। देखो, पहली चीज, हमने सारे कंसेप्ट के ढंग से नोट्स बनाए या नहीं बनाए, ये अपने को चेक करना है। चेक करते रहना भाई अपने चेक पॉइंट्स। क्या मेरे सारे चैप्टर के नोट्स, सारे के सारे चैप्टर के नोट्स ढंग से तैयार है? नहीं है तो कर लो, चाहे वो वापस से उस लेक्चर को देखकर उसके नोट्स तैयार करो या दोस्तों के कॉपी करके नेक्स्ट लेक्चर के नोट्स को तैयार करो। भाई अपने पास तो सारे लेक्चर के फीचर हैं कि हम बार बार देख सकते हैं, तो खुद से तैयार कर सकते हो। बेस्ट तरीका है भाई, क्योंकि हमको पता है कि किस चीज में हमें क्या लिखना है, किस में क्या नहीं लिखना है, कितनी चीजें हमारे दिमाग में है और किस चीज को हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो नोट्स को ढंग से रेडी करो जैसे आपको सही लगता है, ठीक है। अब नोट्स को जब जैसे अपने आप तैयार हो गए होंगे, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके नोट्स पूरे ढंग से रेडी है, तो नोट्स का रिवीजन करने का तरीका क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास में दो सब्जेक्ट है ना भाई, एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। नहीं, सब्जेक्ट तो बहुत है बट दो टाइप के सब्जेक्ट है, एक है अपना थ्योरी सब्जेक्ट और एक है अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट को अलग तरीके से डील करते हैं हम, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अलग तरीके से डील करते हैं। यही फंडा रहा है हमेशा। थ्योरी के अंदर में बच्चे, अगर आपने क्या करना है, मान लो आपने नोट्स बनाए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के 20 पेज में, तो इस 20 पेज के अंदर में पॉइंटर्स और फ्लो चार्ट का यूज करते हुए, पॉइंटर और फ्लो मतलब फ्लो चार्ट, ठीक है, का यूज करते हुए उसको एक पन्ने में लेकर आना है। क्योंकि एग्जाम से पहले वाली रात को यही पॉइंटर और फ्लो चार्ट हमें सारी चीजों को फटाफट से हेल्प करेगा रिवाइज करने में। अब वो काम करना है कि यार 20 पेज के अंदर में ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में ये पर्टिकुलर अगर मेरा पार्ट है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें रखने थे और उनका फ्लो कैसे था। अगर पॉइंट के अंदर में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन है तो वो डालनी है, ठीक है, कुछ स्पेशल है तो वो यहां पे डालना है, ठीक है। ये अगर एक बार रेडी हो गया, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बोलता आया हूं हमेशा, सेल्फ शॉर्ट नोट्स। याद रखना, 20 पेज को एक पेज में कन्वर्ट करना है, 30 पेज को 1.5 पेज में कन्वर्ट करना है, 40 पेज को 2 पेज में कन्वर्ट करना है। बेसिकली हमें बहुत कम करना है उसको, उतना ही लिखना है जितना हमारे पॉइंटर और फ्लोज बन सके, ठीक है। तो ये करना है, ठीक है। तो ये सेल्फ शॉर्ट नोट्स अपने रेडी कर लो, अभी भी टाइम है, अगर नहीं है रेडी तो ठीक है कर लो रेडी। एग्जाम से एक रात पहले यही याद दिलाएंगे, ठीक है। इसी में आप अपना बेटर करके आपको, तो जैसे जैसे अपना ये सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, आपकी रिवीजन हो रही होगी। क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपने को ऐसा नहीं है कि भाई हम सेल्फ शॉर्ट नोट्स अलग से बनाएंगे और अपनी पढ़ाई अलग से करेंगे। नोट्स रेडी है, अब उसको पढ़ते जाएंगे, यार ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे याद करना था, इसमें इन चीजों का ध्यान रखना है, इसके ये पॉइंटर बन रहे हैं। और ये सेल्फ शॉर्ट नोट्स से आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प होनी चाहिए। आपको ऐसे तैयार करना है, मतलब जैसे सेल्फ शॉर्ट नोट्स को देखो तो आपको पता है कि यार इस पॉइंट में ये, 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 तो ऐसे आपका फटाफट से याद हो जाना चाहिए। इतनी तैयारी अभी रिवीजन के टाइम पे करनी है इस पार्ट पे, ठीक है। सेम फ्लो के साथ में भाई इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। ऐसे आपको पता है कि भाई इस पॉइंट को उठाते साथ मैं उसका पूरा का पूरा चिट्ठा खोल सकता हूं। इतना रिवीजन अब करना है हमें, ऐसे हमें इसको तैयार कर लेना है। और उसके बाद में जब इसका थर्ड टाइम रिवीजन एग्जाम से पहले होगा ना, तो फटाफट से काम होगा, जल्दी लगेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, ठीक है भाई।
जैसे अपन मैथ्स की बात कर लेते हैं, अकाउंटेंसी की बात कर लेते हैं, वहाँ कुछ फॉर्मूला आते हैं मैथ्स के अंदर में, उसको याद रखना है, फॉर्मूला शीट तैयार करनी है, या मैं बोलूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमें रेडी रखने हैं कि यार ये पॉइंटर बड़ा जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, ये तभी सॉल्व होगा अगर मुझे ये पता होगा, है ना। तो ऐसे पॉइंटर्स, ऐसे फॉर्मूला सब मस्त तरीके से रेडी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई फॉर्मूला शीट्स, पॉइंटर शीट्स, ये अगेन सेल्फ शॉर्ट नोट में रेडी करना है। अब पॉइंट ये आता है कि भाई हमें इससे रिवीजन नहीं होगी, थ्योरी में तो याद करने से रिवीजन हो जाएगी, हमें जैसे नोट्स बनाएंगे वैसे वैसे याद होता रहेगा, वैसे वैसे हम रिवाइज करते रहेंगे। यहां ढंग से रिवीजन तब होगी जब ढंग से प्रैक्टिस करोगे। तो भाई किसी सब्जेक्ट के अंदर में हमें पता है कि यार ये 5 टाइप के क्वेश्चन उठा लेंगे तो हमारा पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। किसी किसी चैप्टर के अंदर में ऐसे 50 क्वेश्चन उठाने होंगे तो उन 50 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करो। हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एक टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, ज्यादा नहीं। आपको दिख जाएगा बुक के अंदर जा रहे हो, पता है यार इसके अंदर में अच्छा ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, ऐसे जाओ। और पता है कि यार ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टेढ़े टाइप का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन को नहीं करने का, इजी आता है अपने को, मिड लेवल और थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन को पिक करना है, उनमें से हर एक कंसेप्ट के 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 to 2 क्वेश्चन जो आपको सही लगते हैं ऑफ मिड लेवल टू हार्ड लेवल कंसेप्ट, ठीक है, मिड लेवल टू हार्ड लेवल कंसेप्ट आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि भाई अगर ये ढंग से किया ना, तसल्ली से करना है, अपने साथ में काम चोरी नहीं, अपने को पता है कि ये ढंग से किया ना तो उस चैप्टर पे मैं महारत हासिल करता जा रहा हूं। अगर कहीं पे भी किसी भी जगह लगा कि यार मेरे को ये चीज याद नहीं हो रही है, मैं उसका पन्ना दीवार पे चिपका दूंगा। मेरे को इसमें प्रैक्टिस करने में दिक्कत आई है, मैं इसका फॉर्मूला के अंदर में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ऐसी कोई दिक्कत प्रैक्टिकल में आ रही है, मैं उसको लिखकर उसके स्टेप्स कैसे कैसे किए थे, ये क्वेश्चन थे, उसको पन्ने पे चिपका दूंगा और उन क्वेश्चन को उसको चिपका दूंगा दीवार पे, और उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लगाऊंगा। तो नेक्स्ट चीज जो मेक करे ना, शॉर्ट पॉइंट्स करे हैं, उसमें जो आपकी मिस्टेक्स है उसको हाईलाइट करो, ठीक है। एक मिस्टेक्स का पन्ना अलग चलेगा, याद नहीं होता है, ये चीज याद नहीं होती है, इस याद ना होने वाली चीज को हम अपनी वॉल पे लगाएंगे, ठीक है। याद, और मैं बोलूंगा कि भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो सॉल्व नहीं वाले को हम कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है उसको हम वॉल पे पेस्ट करेंगे, इसको वॉल पे पेस्ट करेंगे। और सुबह से शाम तक एटलीस्ट 1 या 2 बार, ठीक है, सुबह या रात को जब भी आपको सही लगे, बेस्ट टाइम, उस टाइम पे इस पन्ने को देखना है और देखना है कि यार क्या क्या चीजें मुझे याद हो गई हैं और क्या क्या चीजें मैं जो है अब सॉल्व कर पा रहा हूं। और जिन चीजों को याद कर लिया, सॉल्व कर लिया, उसको कट करते रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, अच्छा ये तो हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। अब ट्रस्ट मी, जैसे ही आप इतना काम कर लोगे आपको लगेगा कि यार अब तो हमारे पास में कैसा ही एग्जाम आ जाए हम फोड़ने वाले हैं, हमारी तैयारी 100% हो चुकी है, 90 भी नहीं 100% हो चुकी है, तो कैसा भी एग्जाम आ जाएगा हम फोड़ देंगे। फिर आती है आखिरी चीज, अपने आप को प्रेशर में टेस्ट करने की, है ना भाई। हमने अपने आप को तैयार कर लिया, हमें पता है यार ये दाल है, ये चावल है, ये मसाले हैं, ये पानी है, मिला दिया सही क्वांटिटी में, बट पकेगा तब जब प्रेशर क्रिएट होगा प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर आपके दिमाग में कब क्रिएट होगा, जब आप अपने आप को टाइम बाउंडेड टेस्ट दोगे, अपने आप को एक फ्रेम दो, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे के अंदर में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन छाटो, या फिर एक मॉक टेस्ट पेपर उठाओ, बेस्ट है मॉक टेस्ट पेपर उठाओ, उसको सॉल्व कर डालो, सेम टू सेम, या PYQ पिछले साल का पेपर उठाओ उसको सॉल्व कर डालो। ये करना है ही, यहां पर अपने को प्रीवियस ईयर पेपर या MTP उठाकर सॉल्व करना है, यहां पे ये रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। या फिर आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को चैप्टर वाइज करना है, तो चैप्टर वाइज आप अपने PYQs उठा लो, उससे उस पर्टिकुलर चैप्टर के उसको सॉल्व कर दो। ये काम करने का, ये काम करोगे तभी आप जो है, और इसके तो आई थिंक आपको सीरीज जो है प्रोवाइड कर रहा है भाई, कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉमर्स वाला प्रोवाइड कर रहा है, तो आप चाहो तो ये वहां से भी ले सकते हो। ये काम अगर बच्चे ढंग से किया ना तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पक्का एग्जाम को फोड़ कर आओगे और कॉमर्स वाला के साथ साथ आप अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन करोगे। तो बच्चा लोग अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से बनाओ, ढंग से रिवाइज करो और अपने एग्जाम्स को फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।